तुम श्योर हो तुम 2007 में 1 साल की थी? कवर सा कौन सी तस्वीर दिखाई कौन सी तस्वीर है? नहीं, अरे ये बुलबुल 1 बरस की ना है, इसमें तो 2 बरस की है। हाँ। 2 बरस की? हाँ, वो कोई तो बीमारी अच्छा सा नाम था उसका, और टाइफाइड। बेचारी बड़ी एकदम सूख के हड्डी हो गई थी। हाँ, इसीलिए 1 साल की ही लग रही है, छोटी लग रही है ना, पर 2 बरस की है। बाबा साहब, माने तो। अरे गेड़ सप्पी गीता कुछ भी बोलती रहती है छोरी को। और कंवर साहब, बुलबुल की लंबाई तो बचपन से ही कम थी, अपनी माँ पे गई है ना। दृष्टि, अरे बोरिया बिस्तर बांध के कहीं भाग, मेरा मतलब है कहाँ जा रही है दृष्टि? कहाँ जाएगी? हालत तो देखो इसकी, ना घर की ना घाट की। और शादी के दिन ही मंडप से भाग गई थी। कांड करे ये, और भुगते बेचारी इनकी बहन। भुगते? क्या भुगते? इतना अच्छा सासरा मिला है उसे, इतने अच्छे पति मिले, बहुत खुश है वो। तो आप लोग प्लीज अपना मुंह बंदी रखिए। ज्यादा पटर जबान मत चला, समझी? थारी कंडी की सजा थारे को ही मिल रही है। तू तो झूठ बोलकर भाग गई और बेचारी उसने इज्जत बचाई है। अब पछताने से क्या होवेगो? बस बुलबुल का जन्म अगर मांगने से नहीं मिला तो मैं अपना हक छीनूंगी, लेकिन वीर को मैं अपनी जिंदगी में वापस लाकर रहूंगी। गेड़ सप्पी गीता, अरे वो तो आज किसी तरह गोल मोल बात घुमा के फंसा के उन लोगों को मन ने बात घुमा दी। थोड़ा बस चलता ना तो आज तो बच गए किसी तरह। ये नकली प्रमाण पत्र वाली मुसीबत को ना हमारे को जड़ से खत्म करना है, जड़ से। और जो ना कर पाए तो ऐसे कब तक हम झूठ की तलवार को अपने सर पे लटकते देख यूं ही डरते रहेंगे? आज नहीं तो कल ये सच सबके सामने आएगा ही। अरे कंवर साहब को ना कम से कम बुलबुल को तो उसके नाबालिग होने का सच बता देना चाहिए। कहीं उन दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता आगे बढ़ गया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा जी। 6 महीने की बात है, 6 महीने बाद बुलबुल 18 बरस की पूरी हो जाएगी। फिर जो होना है सो हो जाए। और सुन, ये जो थारा धीले भर का दिमाग है ना, उसको पनौती लगाने में खर्च ना कर। जी? माँ, माँ, क्या हुआ? कंवर साहब को कुछ चाहिए? नहीं, हारे को चाहिए। आपके इतने उदास होने का कारण? वहाँ मैं सासरे से पहली बार घर लौटी हूँ इतने दिनों के बाद, तो आप इतनी उदास क्यों? मैं उदास? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो एकदम ठीक हूँ। अभी तो कहती हो ना कि मैं आपके दिल का टुकड़ा हूँ, तो मैं आपकी धड़कन सुनती भी हूँ और समझती भी हूँ। आपके झूठे आंसू भी पहचान सकती हूँ और आपकी झूठी हंसी भी। तो बताओ मारे को, सच्चाई क्या है? क्या छुपा रही हो आप मारे से? हाँ, मैं कुछ ना छुपा रही, सब ठीक है लाडो। अच्छा, सब ठीक है? माँ, आपने तो सबको कहा कि बचपन से मारे को सर्दी बुखार खांसी तो क्या कोई बीमारी ना हो, तो बाहर क्यों झूठ बोला बाबा साहब ने? बाबा साहब क्यों उस फोटो को देखकर और थानेदार साहब के सवालों से इतने चौंक गए थे? क्यों परेशान हो गए थे वो? उस फोटो में हमारी असली उम्र 1 साल की थी ना? माँ, मारे को बताओ कि क्या है हमारी असली उम्र? हाँ, आप मारे से कुछ छुपा रही हो ना? आप
आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो मारे से? बताओ, मारे को सच्चाई जाननी है, अभी जाननी है। बोल मारी गुड़ की ढेली, क्या है सच्चाई? कबर साहब को सारा सच बता दे। एक बात याद रखना, मैं भी रजवाड़ा हूँ, अपने पुरखों का नाम खराब नहीं होने दूंगा। तुझे याद है ना मैं क्या कर सकता हूँ? बताओ, क्या छुपा रही हो आप मारे से? जब तू बीमार हुई थी घेर सप्पे गीता। कब तक खत्म हो गई हो तो जरा रसोई में झांक लिया जाए। खबर साहब आए हुए हैं घर पे, उनके भोजन की व्यवस्था करनी है कुछ की नहीं, या भूखे प्यासे ही भेज देगी वापस? मैं जा ही रही थी। चल। और सुन, वो हमारा बटुआ भी ना मिल रहा है, वो अंबर के साथ जाना है बाजार, कबर साहब के लिए खास मालपुए और पान लाने। चल। मेज पर ही रखा था। अरे चल ना, चल के बता दे मारे को कहाँ रखा है। चल। बुलबुल, कहाँ है तू? बुलबुल, दिव्या, दिव्या, हमारी सबसे पक्की वाली सहेली, हमारी सबसे पक्की वाली सहेली, कैसी है तू? मैं मस्त, तू कैसी है? कितनी सुंदर लग रही है तू, जब मैं तेरे सासरे आई थी उससे भी ज्यादा। हाँ, एकदम रानी सा की तरह। जीजू सा, आपको पता है, आपको हमारी सहेली जितनी खूबसूरत और इसकी जितनी प्यारी कोई नहीं मिलती। आपको पता है, ये है ना, इतनी अच्छी है कि खुद से पहले हमेशा दूसरों का सोचती है ना? क्या बोल रही है? अरे मैं तो सच ही तो बोल रही हूँ, और मैं तो अपने जीजू सा को और भी बताऊंगी। अरे तू शांत रहना, मैं हूं ना। अरे जीजू सा, आपको पता है, बुलबुल का बचपन से एक ही सपना था, ब्याह करना। और पता है, हमेशा से वो अपनी स्कूल की बुक्स भूलना और होमवर्क भी भूल जाती थी, लेकिन अपने नोटबुक में अपने बीत के बारे में लिखना कभी नहीं भूलती थी। कुछ भी बोल रही है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। ना ना, सच है। अरे आपको ये नहीं पता ना, इसके ना बुक में हमेशा हार्ट के अंदर कार्तिक आर्यन के बारे में ना लिखती रहती। अरे मत बता। अरे सच्ची में, आपको प्रूफ चाहिए है ना? तो रुक, थारी बुक। नहीं, मत दिव्या, मत। क्या हुआ? मत दिखाना दिव्या। कार्तिक की बुलबुल? नहीं नहीं। अरे ये लो। हेलो सर, हम टीएसबी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, आपको यहाँ तुरंत आना होगा। क्या हुआ? सब ठीक है ना? हम फोन पर कुछ नहीं बता सकते, जल्दी आइए और अकेले आइए। आप ना जीजू सा, इधर आइए। बाजू में तो आ, बाजू में आओ। एक फोटो तो बनता है। अरे थोड़ा पास में तो आओ। स्माइल। माँ, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। लाइए दिखाइए। एक बार मुझे देखने तो। कुछ ना हुआ। हाँ, मुझे देखने तो दीजिए। कबर से पाप चढ़वाएंगे क्या हमारे को? दामाद से पैर ना छुआ सके। आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे एक बार देखने तो दीजिए। बुलबुल, तू मना करना। आप मेरे को एक बार देखने दीजिए। ऐसे दवाई एक मिनट, एक सेकंड, आप लोग सब शांत हो जाएंगे प्लीज। आराम से। माँ, मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपका पाँव छूता हूँ ना, आप मुझे पाँव छूने देती है ना। माँ बेटे का रिश्ता है हमारा, तो फिर पाँव छूने में कैसा संकोच? आपका पैर छूने का मुझे पूरा हक है और आपको मेरे कान खींचने का पूरा हक है, इसलिए मुझे पैर छूने दीजिए। लाइक
आराम से ये बुलबुल मारे को फिर से चिमटी काट। मैं कोई सपना तो ना देख रही? पूरे राजस्थान में मैंने आज तक ये ना देखा चिच्चू सा दामाद होके भी हुक्म चलाने की जगह पर थारी माँ के पैर के चोट को ठीक कर रहा है। हमारी जो चचेरी बहन है ना शिल्पा, उसको तो अपनी माँ से बात करने के लिए भी अपने पति से पूछना पड़ता है। सोच तो कितनी लकी है बुलबुल कि थारे को ऐसा बीन मिला जो थारे माँ बाबा को अपने माँ बाबा माने। तू दृष्टि जीजी और जीजू सा को मिलवाकर उनकी जिंदगी से हमेशा के लिए जाना चाहती थी, लेकिन देख किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। सच में मेरी आईपीएस ट्रेनिंग में ऐसी छोटी मोटी चोट ठीक करना मुझे सिखाया गया है। आप टेंशन मत लीजिए। ये देखिए 1 2 3 बस बस बस। अब आप बस बैठ के आराम करेंगी, पैर पे दबाव नहीं डालेंगी, चलेंगी नहीं। वैसे कैसी बातें कर रहे हैं? मोड़ तक ठीक था पर अभी तो खाना सारा बचा हुआ है। आपके खाने का समय भी हो गया है। एक काम करते हैं, आज शेफ गीता आराम से बैठेंगी और उनकी टीम, उनकी जूनियर शेफ्स की टीम खाना बनाएगी जिसमें होंगे वीर प्रताप सिंह, दिव्या और बुलबुल। ठीक है, आप बस बैठ के इंस्ट्रक्शंस दीजिए, खाना हो जाएगा तैयार और प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। खबर सा मोड़ तक ठीक था पर खाना ना बनाने दे सको। अब फिर वही बात, मैं अभी तक आपसे दामाद की तरीके से बात कर रहा हूँ, एक बेटे की तरीके से। अब आप मेरी बात नहीं सुनेंगी तो फिर पुलिस वाला बन जाऊंगा मैं। फिर आप मत कहिएगा कि मैं। क्या हो गया माँ, सब ठीक? अरे अंबर साहब, बस वो छोटी सी एक मोच आ गई है पैर में। चलिए ड्यूटी है आज, खाना पकाएंगे आप, मैं, बुलबुल और दिव्या। बुलबुल, खाटू श्याम जी ने थारे सपनों की पोटली में लिखी तारी मन्नत सब पूरी कर दी। थानेदार साहब ने बिल्कुल अपनी माँ की तरह हमारी गुड़की ढीली को प्यार और सम्मान दिया, फिर वो इतनी डरी हुई क्यों है? क्या बात है? मैंने उनसे अभी पूछना पड़ेगा।